नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज सरल रेखा का पार्ट 2, जो पिछला वीडियो था वो सरल रेखा पार्ट 1 था। इस बार सरल रेखा पार्ट 2 है और ये टॉपिक जो है वो जनरली बहुत कम छुआ जाता है और इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। तो सबसे पहला टॉपिक है कि दो सरल रेखाओं के बीच के कोण अर्धक रेखाओं के समीकरण निकालने हैं। तो हमारे पास दो सरल रेखाएं कौन कौन सी हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो सरल रेखाएं होंगी। तो उसका हमें कोण अर्धक रेखाओं का हमें समीकरण निकालना है। तो क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस लगाया, इसका मतलब हमें कम से कम दो रेखाएं मिलेंगी। क्योंकि ये देखिए हमारे पास अगर सपोज ये मान लीजिए ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो ये दो रेखाएं काट रही हैं, इनके बीच का कोण कौन सा है? एक तो ये कोण बन रहा है, ये दोनों सेम है, ठीक है। और एक कोण हमारा ये और ये बन रहा है, ये भी दोनों आपस में सेम है। क्योंकि हम सभी ने पढ़े कि ये दोनों कैसे हैं, शीर्षा एवं कोण है, और शीर्षा एवं कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब इनके कोण अर्धक युग्म कौन से होंगे? एक तो ये लाइन होगी जो इस कोण को काटेगी और एक लाइन ये होगी जो दूसरे कोण को काटेगी, ठीक है ना। इसीलिए हमारे पास क्या होंगे, कोण अर्धक रेखाओं के हमें दो समीकरण मिलेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं आता है, एक फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है इसका। अब हम अगली बात करते हैं, हमारे पास समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक बड़ा सा समीकरण में दिया है, ठीक है ना। तो ये कहा गया दो सरल रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को निरूपित करता है। कैसे? हमारे पास ये है फॉर्मूला x माइनस 3y प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस टाइप से है इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएंगी, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। एक हो जाएगी x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा था, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब हमारे पास है अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा युग्म का समीकरण। तो ये एक जनरल इक्वेशन होती है, इसको हम होमोजेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या करेगा, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के युग्म को निरूपित करेगा। अब दो रेखाएं कौन कौन सी? हमने ये मान लिया y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है वो क्या बताया था, y इक्वल टू mx। तो वही हमने ले लिए, y इक्वल टू m1x है, y इक्वल टू m2x है। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। पहली होती है m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b। होगा क्या, हमारे पास a, h और b दो इक्वेशंस, मतलब ये हमें इस इक्वेशन से मिल जाएंगी और हमें इक्वेशंस निकालनी होंगी, रेखाओं के समीकरण निकालने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें m1 m2 मिल जाए, सीधा सीधा फॉर्मूले में रख देंगे, खत्म हो जाएगा। तो m1 m2 निकालने के लिए ही ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं जिनका हमें यूज करना है m1 और m2 निकालने के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन ले नहीं रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले जनरल यही आते हैं और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस मुश्किल है जो आपको एग्जाम में मिले। इसका बात करते हैं रेखाओं के बीच का कोण। अगर आ भी जाए तो कोई कठिन बात नहीं है भाई। जैसे हम ये ले लेते हैं, हमारे पास हो 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास दे दी गई। इसमें हमसे ये कहा गया कि हमें अब सरल रेखाओं के समीकरण निकालने हैं। तो सरल रेखाओं के समीकरण कैसे निकलेंगे भाई, ए बी से हमारे यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे हम, ए बी और एच निकाल लेंगे, इन दो इक्वेशंस में रखेंगे, हम सॉल्व करके m1 m2 निकाल लेंगे। अब हम सेकंड नंबर बात करते हैं रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि ये जो रेखाएं बन रही थी हमारी y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, इनके बीच का कोण कैसे निकलेगा। सपोज अगर हमने m1 m2 निकाल रखे हैं, अगर ये इक्वेशन है तो उसका लिए तो हमारा पुराना वाला फॉर्मूला ही काम कर जाएगा। कौन सा? tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्योंकि इस केस में तो हमें ये देगा नहीं, अगर हम ये निकालेंगे तो फिर तो खत्म ही हो गया फिर क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें सिर्फ ये दिया गया है, जनरल इक्वेशन है होमोजेनियस, सिर्फ वो दी गई है और उससे हमें निकालना क्या कि सीधा सीधा हम निकालना है रेखाओं के बीच का कोण, वो सीधा निकालने के लिए।
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ये डायरेक्ट तरीका है। और मॉड क्यों लगाया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था, तो थीटा है वो हम जनरली 0 से 180 के बीच में ही लेंगे, निगेटिव एंगल नहीं लेना है। इसका केस कुछ केसेस हमने बनाए हैं इसमें। तो पहला केस है दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी तो क्या होगा भाई, tan 90 बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 यानी tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को जनरली 1/0 कर लेते हैं। तो इसका मतलब a प्लस बी टर्म जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अगर a प्लस बी 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारी दोनों रेखाएं कैसे हो जाएंगी, परस्पर लंब या लंबवत हो जाएंगी, यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस मिलेंगी में। सेकंड नंबर क्या है, केस 2, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, या तो उनके बीच का कोण 0 हो या 180 हो, ठीक है ना। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 180 की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। और ये जो प्रतिबंध है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये आपका ये जो रेखा युग्म है, यानी कि जो रेखाएं मिली हैं वो दोनों संपाती होने का भी यही प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर आपसे ये कहा जाए कि दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होंगी, उसका प्रतिबंध निकालना हो तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी अगर आ रहा है हमारा तो हमारी संपाती होंगी, नहीं आ रहा है नहीं होंगी। अब हमारे पास तीसरा केस क्या है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो एच स्क्वायर है वो ग्रेटर देन ए बी हो जाए, तो मैं क्या बोलेगा, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, भिन्न भिन्न होंगी और कैसी होंगी, वास्तविक होंगी, मतलब हमें मिलेंगी, ऐसा नहीं है मिलेंगी ना। और केस 4 क्या है, सपोज एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए, भाई इक्वल टू ए बी में तो संपाती हो गई, एक ही हो गई लगभग रेखाएं। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए, सॉरी एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाए, तो क्या होता है, तो दोनों रेखाएं भिन्न भिन्न तो होंगी लेकिन काल्पनिक होंगी। और काल्पनिक होंगी तो भिन्न है या नहीं है वो हम निकाल नहीं सकते ना ऐसे, क्योंकि आई आ जाएगा, आई का तो कोई फिर मतलब नहीं हुआ यहाँ पे। इसका केस नंबर 5 क्या है कि अगर हमारे पास दो रेखा युग्म है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एक रेखा युग्म है, दूसरा है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दो रेखा युग्म हो गए। तो इनके बीच कोई रेखा उभयनिष्ठ है, उसका प्रतिबंध, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 4 इंटू एच डैश बी माइनस में एच बी डैश इंटू एच ए डैश माइनस में एच डैश ए इक्वल टू हो जाएगा ए बी डैश माइनस में ए डैश बी का होल स्क्वायर। भाई इनको अगर हम आपस में इंटरचेंज भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में होल स्क्वायर है तो कोई विशेष फर्क उसमें पड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रेखा युग्म जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाओं पर बिंदु x1, y1 से डाले गए लंबों का गुणनफल, यानी कि x1, y1 है भाई, दो रेखाएं होती हैं ना, उन पे दोनों पे लंब डाले गए हैं x1, y1 से, तो उनका लंबों का गुणनफल कितना होगा। तो डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, सीधा सीधा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है प्रूव करने को। तो ए एक्स वन स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस बी वाई1 स्क्वायर अपॉन में रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही आता है। इसके बाद अगला है रेखाओं के बीच के कोणों के समद्विभाजक का समीकरण, यानी कि जो दो रेखाएं थी उसके कोणों को काटने वाला जो है समद्विभाजक, उसका समीकरण कौन सी, इन दो, इससे दो रेखाएं बनती थी ना, वही दोनों रेखाओं के समद्विभाजक के समीकरण निकालने हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके बाद ये है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 तथा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के कोणों के अर्धयुग्म समान है, तो हमें ये कंडीशन है एच डैश अपॉन एच बराबर ए डैश माइनस बी डैश अपॉन ए माइनस बी, ये हमें प्रूव करनी है। जरा देखिए ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर हम रेखाओं के समीकरण निकालें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, सीधा ए माइनस बी अपॉन एच, ये हम यहां से निकाल सकते हैं, मतलब इनको हमने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना, ए डैश माइनस बी डैश अपॉन एच डैश, ठीक है ना। अब दोनों अर्धयुग्म कैसे हमारे समान है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS कर लो, और जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा प्रूव हो जाएगा। इसके बाद अगला है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित एक रेखा अक्षों के बीच के कोणों का अर्धक है, तो
डायरेक्ट इक्वेशन ये होती है, इसको सीधा सीधा आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना 4h² = a + b का होल स्क्वायर। तो ये 3-4 कंडीशन है, इनमें से एक ना एक आ जाती है सीधा सीधा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला है k का मान बताओ जिसके लिए क्या हो 2x² - xy + ky² = 0 दो वास्तविक सरल रेखाएं निरूपित करेगा। तो जरा हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, कैसे हो जाएगा। हमारे पास क्या है 2x² - xy + ky², यानी हमारे पास a = हो गया 2, h = हो गया -1/2, b = कितना हो गया k। यही तो हो गया। कंडीशन हमारी क्या थी, अभी मैंने पहले बताई थी, h² = ab, सीधा सीधा कर देते हैं। k निकालने के लिए हम लोग ये कंडीशन लगा दिया करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर = 2 × k। सॉल्व कर लेगा, आप सभी सॉल्व करेंगे तो k = आ जाएगा 1/8। ठीक है ना। अब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, क्या लिखा है 9x² + 12xy + ky² = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी तो k निकालना है। तो ये इसमें भी क्या करेंगे h² = ab कर दें, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर ab, यानी कि 9 × k। तो k कितना हो गया भाई, 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 से काट दो, 16 बार कट जाएगा, k कितना आ गया 16। ठीक है ना। अगला है 3x² - 8xy + by² = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं लंब। तो मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले ही पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, लंब रेखाओं का कंडीशन। लंब का क्या था a + b = 0, यानी कि 3 + b = 0, b कितना आ जाएगा -3। इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है y² - 9xy + 18x² = 0 द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब आखिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, कैसे त्रिभुज बनेगा। देखो एक लाइन तो ये, और ये भी एक ही लाइन लिखी है, ये तो 2 लाइनें हैं। अच्छा एक तीसरी लाइन मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गया, यहाँ पर y = 9 हो गया, यानी कि एक लाइन ये हो गई, 2 लाइनें इससे बनेगी। ठीक है ना। इनको सॉल्व करेंगे, हमारे क्या बन जाएगा भाई 3 पॉइंट मिल जाएंगे। हमारा 3 पॉइंट से बनता है त्रिभुज, और उसकी हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। भाई कैसे निकालेंगे, देखो हम सीधा सीधा अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा y - 3x y - 6x = 0। ये तो बनेगा, यानी एक आ गई y = 3x, एक आ गई कितनी y = 6x, और ये कितना दिया y = 9। सॉल्व कर लेंगे हम, हमारे पॉइंट्स निकल आएंगे, क्योंकि 3x 6x है ना, तो हमारे पॉइंट्स जो आएंगे वो कितने आएंगे 0,0, एक आएगा 3/2, एक आएगा 3,9। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, और इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लेंगे, सीधा सीधा हमारा यूज हो जाएगा। इसके बाद हम अगला बात करते हैं, हमारे पास कंडीशन है ax² + 2hxy + by² = 0 से निरूपित रेखाओं में एक रेखा हमारी कितनी दे दी गई y = mx होगी। आखिर कब ये y = mx होगी, यदि हमें कंडीशन दो, देखो 2 कंडीशन दे दी गई है, अब हमें कब आखिर हमें ऐसा मिलेगा कि हमारी ये 2 कंडीशन हमारी कैसी हो जाए, ट्रू हो जाए। तो भाई काम करते हैं, ये हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ax² + 2hxy + by² = 0 है। तो हम क्या करते हैं, x ऐसे ही रखते हैं, y = mx रख लेते हैं। तो 2h इंटू कितना हो जाएगा x × mx + b इंटू कितना m² y² = 0, यानी यहाँ से बनेगा x² कॉमन आएगा a + 2hm + bm² = 0। चूंकि x जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, दूसरी वाली मिल जाएगी a + 2hm + bm² = 0। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हम जनरल जो आ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो एक क्वेश्चन है, अक्षों के बीच रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है, तो हमें रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा का समीकरण कैसे, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक कह दिए गए ना, तो रेखा का समीकरण सीधा सीधा आ जाएगा x/x1 + y/y1 = कितना 2। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमसे ये कह दिया जाए कि अगर वो हमारा जो अक्षों के साथ केंद्रक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा
एक्स अपॉन 3x1 प्लस वाई अपॉन 3y1 इक्वल्स टू 1, या फिर हम उसको वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो अगर ये ऐसे हमने क्यों बताए हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखिए मध्य बिंदु हमारा इस तरीके से होता है, ये पॉइंट है मध्य बिंदु हमारा, ये है x1, y, ठीक है ना। तो अगर हम इसके लिए निकालते हैं, ये हमारे पास कितना होगा, a, 0 होगा, या यहाँ पे कितना होगा, b, 0, क्योंकि हमें a और b दिए नहीं है, तो a और b हम कैसे निकाल लेंगे भाई, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 बराबर आ जाएगा a/2 और y1 बराबर कितना आ जाएगा, b/2, ठीक है ना। तो जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x, वही जनरल हम फॉर्मूला लगाते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, तो उससे हम a इक्वल्स टू 2x1 आ रहा, b इक्वल्स टू 2y1 आ रहा, हमारा कंडीशन कितना हो जाएगा, x अपॉन 2x1 प्लस y अपॉन 2y1 इक्वल्स टू 1, यानी कि x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से जब हम केंद्र की बात करते हैं तो उसमें भाई हमारे पास कितने, ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे, उससे ऊपर जाएगी तो अपॉन में 3 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन 3x1 प्लस y अपॉन 3y1 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब हम जरा बात करते हैं कि अगर हमसे ये कह दिया जाए कि ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c बराबर 0, ठीक है, इससे हमारा जो समचतुर्भुज बन रहा है, द्वारा बने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप सभी लोग, सभी लोग ये जानते हैं कि समचतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, और उसमें साथ साथ क्या होता है, उसका जो लंब होते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को मतलब 90 अंश पे काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। तो इस केस में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कितना, 2c अपॉन ab, यानी कि मॉड में 2c अपॉन ab, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे बने हुए मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि क्वेश्चन हमारी क्या बनेगी, एक बन जाएगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, एक बन जाएगी ax माइनस by प्लस c बराबर 0, एक हो जाएगी ax माइनस by माइनस c बराबर 0, फिर हो जाएगी ax प्लस by माइनस c बराबर 0, ax माइनस by माइनस c बराबर 0, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारी 4 इक्वेशन बन जाएंगी और उनसे हम क्या बना देंगे, उनसे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बना देंगे। तो दोस्तों ये मैंने अभी जो बनाए थे सरल रेखा पर आपके 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट ए जो अभी इससे पहला वाला वीडियो था, और पार्ट 2 जो है वो अभी स्ट्रेट लाइन का ये वाला पार्ट जो जब लगभग छुआ नहीं जाता है लोगों के द्वारा। तो इन्हीं दोनों पार्टों को मिलाकर लगभग आपकी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक टॉपिक हमारा जरूर छूट गया, वो बिंदु पथ। तो बिंदु पथ में जनरल छोटा सा होता है, जैसे पी ए इक्वल्स टू पी बी कर दिया, या पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, ठीक है ना, उससे करके निकाल लेते हैं। जनरल पॉइंट है उसका हम क्या कर देते हैं, बिंदु पथ यानी लोकस, पहले हम x1 y1 लेके चलते हैं, उसको हम फिर बाद में x y से रिप्लेस करा देते हैं। और इसके अलावा मुझे इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा ज़्यादा, तो बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने सारे के सारे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर उसमें भी अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होती, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालकर क्वेश्चन तो मुझे भेजिएगा, मैं उसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन दूंगा। इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हों स्ट्रेट लाइन में, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आप लोग, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही साथ और लोगों को भी शेयर कीजिएगा कि ताकि मेरा